एक बार एक स्कूल में एक लड़का था जो खुद से सारा काम करता था। कभी किसी से हेल्प नहीं लेता था और कोई हेल्प ऑफर भी करे तो मना कर देता था। एक बार फुटबॉल खेलते खेलते वो नीचे गिर गया और उसे बहुत तेज चोट लगी। भाग के उसका दोस्त उसके पास आया और अपना हाथ दिया उठाने के लिए। उसने कहा नहीं नहीं, मैं खुद से उठ जाऊंगा, मुझे हेल्प नहीं चाहिए। और उसे हेल्प नहीं ली और वो हमेशा ऐसा ही करता था। कुछ दिनों बाद बोर्ड एग्जाम्स थे। बोर्ड एग्जाम में सब अपना अपना एग्जाम लिख रहे थे और वो भी लिख रहा था। और लिखते लिखते उसकी रिफिल ख़त्म हो गई। उसने अपना दूसरा पेन बैग में ढूंढा और देखा कि कोई और पेन ही नहीं है। और वो सोचने लगा कि अगर मैं दूसरों से पेन मांगूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। उसने किसी से पेन नहीं मांगा और वो फेल हो गया। बहुत बार हमारी लाइफ में हम भी यही करते हैं। हम भी इमोशनल हेल्प लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं और सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, यू शुड बी स्ट्रांग इनफ टू स्टैंड अलोन, स्मार्ट इनफ टू नो व्हेन यू नीड हेल्प, एंड ब्रेव इनफ टू आस्क फॉर इट। थिंक अबाउट इट। सो मेरा नाम है शुभम भट्ट और आज मैं आपसे इनमें से 2 एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। फर्स्ट, हाउ टू नो दिस इज द राइट टाइम यू टू टेक हेल्प, एंड सेकेंड, किसके पास जाना चाहिए, वेयर टू गो टू आस्क फॉर हेल्प। सो शुरुआत करते हैं पहले से, हाउ टू नो व्हेन डू यू नीड हेल्प। इसके अंदर देयर आर 3 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। पहला, या तो आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो खुद से और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ना है, कहाँ जाना है और क्या करना है। यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। इस सिचुएशन में यू हैव ट्राइड एवरीथिंग दैट्स पॉसिबल, दैट इज इन योर हैंड्स, पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक ब्रेकअप से निकले हो और आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, दोस्तों से बात कर चुके हो, गाने सुन चुके हो, जिम जा चुके हो और मोटिवेशनल वीडियोस देख चुके हो, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सो इन दिस सिचुएशन यू नीड हेल्प। सेकेंड, you want to but you are not able to try it। पहला था कि आप ट्राई कर रहे हो, सब कुछ कर चुके हो, पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप ट्राई ही नहीं कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना वेट कम करना चाहते हो, सुबह उठना चाहते हो, दौड़ने जाना चाहते हो, पर जा नहीं पा रहे हो, प्रोकैस्टिनेट कर रहे हो। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं कि आप बहुत कुछ करना चाहते हो, स्टार्टअप खोलना चाहते हो, पर आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। सो दिस कैन बी द सेकेंड। एंड द थर्ड सिचुएशन इज कि आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पर आपको पता नहीं है कि मुझे सामान कहाँ से लेना है, फिनेंस कैसे मैनेज करना है और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करनी है, हायरिंग कैसे करनी है। सो 3 चीज़ें। पहला, या तो आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा, आप करना चाहते हो पर आप ट्राई ही नहीं कर पा रहे हो। और तीसरा, आपके पास स्किल्स नहीं है। तो इन 3 सिचुएशंस में यू शुड नो दैट येस, नाउ आई नीड हेल्प फ्रॉम समवन। एंड वो समवन कौन है, कहाँ मिलेगा, इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। ये यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग विद योर पेरेंट्स बिकॉज दे हैव मोर एक्सपीरियंस, दे हैव मोर एक्सपोजर। बट अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स नहीं समझेंगे, आपकी वो बॉन्डिंग, वो ट्यूनिंग नहीं है, सो द सेकेंड थिंग इज, द सेकेंड पीपल दैट यू कैन गो टू इज योर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स। और वो अलग अलग सेक्टर्स में होंगे। कोई आईटी बैकग्राउंड में होगा, कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में होगा, कोई साइकोलॉजी में होगा, कोई एक्टर होगा, कोई स्पोर्ट्समैन होगा। तो वहाँ से आपको ढूंढना है कि जिस चीज़ की हेल्प आपको चाहिए वो कौन सा दोस्त हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक फिनेंस से रिलेटेड चीज़ किसी आईटी के इंसान से पूछेंगे तो शायद उनको ना पता हो सकता है कि उनको पता हो, बट द प्रोबेबिलिटी इज़ लेस। तो यू हैव टू नो, बिकॉज वो आपके दोस्त हैं और आपको पता होगा कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं। सो यू हैव टू फाइंड द राइट फ्रेंड टू आस्क फॉर इट। सो फर्स्ट इज़ योर पेरेंट्स। इफ़ यू थिंक कि आपके पेरेंट्स आपको वो हेल्प नहीं दे सकते या वो समझेंगे नहीं, या आपकी ट्यूनिंग उतनी अच्छी नहीं है, देन कैन बी योर फ्रेंड्स। और आपको लगता है
कि आपके फ्रेंड्स हो सकता है आपको सही सजेशन ना दे पा रहे हैं एंड कोई और नहीं दिख रहा है. सो द लास्ट इज टेक प्रोफेशनल हेल्प. एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड टू टेक प्रोफेशनल हेल्प व्हेन यू थिंक कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. इमोशनल हेल्प के लिए यू कैन हायर अ लाइफ कोच, यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट. अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, या आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, या छोटी छोटी आदतें नहीं सही कर पा रहे हैं, बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, एंड यू वांट टू बिल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल ऑफ योर्स, यू कैन हायर अ लाइफ कोच और यू कैन गो टू अ थेरेपिस्ट इफ देयर इज एन इंटेंस इमोशन. सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल आप एक, जैसे मैंने पहले बात कही थी, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू डू नॉट नो वेयर टू गो, फिनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं. सो यू कैन कंसल्ट अ बिजनेस कोच. आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे लोग वेबिनार्स कराते हैं. यू कैन गो एंड टेक द पैकेज फ्रॉम देम, उनसे सीख सकते हो, राइट? अगर आपको हेल्थ सही करनी है अपनी, यू कैन गो टू अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, योगा क्लास. तो एक प्रोफेशनल हेल्प गिव्स यू अ डायरेक्शन एंड अ स्टेप वाइज डायरेक्शन कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. वो आपको गूगल से, यूट्यूब से, बहुत जगह से मिल सकती है. पर मैं ये रेकमेंड करूँगा कि जस्ट यूट्यूब से या ऑनलाइन खुद सीखने से, क्योंकि वो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, सो यू कैन गो एंड टॉक टू देम वन ऑन वन और टेक अ क्लास, टेक अ सेशन विद देम. सो एक बात याद रखिएगा, at the end I just want to say that taking help or asking for help is not bad, because we are not doing it to become dependent on someone. हम हेल्प इसलिए ले रहे हैं ताकि हम वो चीज़ सीख के हमें वो समझ आ जाए कि हमें खुद कैसे मैनेज करना है, एंड वी कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट. थिंक अबाउट इट. टुवर्ड्स द एंड आई जस्ट वांट टू से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. आई विल कीप कमिंग with more videos, and अगर आप यहाँ तक रुके हो, so you may think of subscribing to this channel as well. Thank you.